चाट लिए और मैं दे आया वचन 3 तो जा बेशकते नाट लिए। मैंने आज 3 वचनों में बंद करके एक ऐसा दान देना स्वीकार किया और वो दान कोई मामूली दान नहीं। तो कैसा दान मांग लिया महाराज? मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा माधव की आज परीक्षा ली जा रही और वो दान कैसा होगा, वो दान कैसे देना होगा। नंबर 2 में सुनो, मैं बताऊं। कठिन परीक्षा, आज समय है कठिन परीक्षा देनी होगी आरे से। किसी तरह की आँच न आ जा रानी धर्म हमारे पे। किसी तरह की आँच न आ जा रानी धर्म हमारे पे। लकड़ी काटनी आ चलेगा मेरी आँखा के तारे पे। अरे किस परियां ये हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे। किस परियां हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे। हम जिनके सहारे चलते थे, हम जिनके सहारे चलते थे, संत ने काट दिए। मैं आया वो शक्ति जावे सकते मार लिए। मैंने 3 वचन भरे। मैंने कहा कि महाराज मांगो क्या दान मांगते हो। उन्होंने राजपाट धन दौलत हीरे मोती सोना चांदी कुछ नहीं मांगा। तो उन्होंने मांगा तो दान में हमारा इकलौता बेटा पुत्र धीरध्वज दान में मांगा। धीरध्वज दान में मांग लिया? धीरध्वज दान में मांग लिया। वो ऐसे कैसे साधु है महाराज जिन्होंने दान में राजपाट सब कुछ को छोड़ करके हमारे पुत्र धीरध्वज को मांग लिया? मैं वचनों में बंध गया, उन्होंने बेटा धीरध्वज मांग लिया, मैं मना भी नहीं कर सकता। और धीरध्वज दान में दे दिया मैंने। लेकिन मैंने पूछा कि आप कई रोज के भूखे हो, भोजन कैसा करोगे। यूं कहने लगे कि भोजन हम बाद में करेंगे, पहले हमारा भूखा शेर जमाना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसके लिए भोजन बताइए। यूं कहने लगे बाड़ी के घर जाना होगा, पैनी धार का आरा लाना होगा, राजा रानी को सुत के ऊपर आरा चलाना होगा, आरे के सहारे से बेटे की 2 भाग करनी होंगी और चीर करके बेटा शेर के आगे डालना। नहीं महाराज, अरे कैसी बातें करते हो और कैसा दान कैसे वचन भर के आए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आज बहुत भारी दुख है महारानी। और दुख किस बात का है, मैं बाड़ी के यहाँ भी चला जाऊंगा, आरा भी ले आऊंगा, लेकिन आरे को हम चलाएंगे कैसे। हमारे एक है जो हमारे वंश का चलावनिया है। आज मुझे भारी दुख है। और वो दुख कैसे है? मेरा धीरध्वज घबरावेगा, मेरा धीरध्वज
घबरावेगा जब झटका लगे हार्ड के रे बेटे की दो भाग करेंगे रानी चीर पाड़ के रे बेटे की दो भाड़ करेंगे रानी चीर फाड़ के कैसे जीवेगी मैं तारी जन जाया पेट फाड़ के रे ताजा मांस लाल का खावे मुक्का शेर दहाड़ के रे ताजा मांस लाल का खावे मुक्का शेर दहाड़ के तेरा हिया उमड़ के आवेगा तेरा हिया उमड़ के आवेगा तू तो झाड़ बदल की जात के लिए मैं ले आया वचन की जावे सकते हैं हमारे लिए मैं ले आया वचन की जावे सकते हैं के लिए समय पर परखी जैसे सारी आज मेरे दान की परीक्षा है और इस परीक्षा में मेरा सहारा दे दो महारानी तुम्हारे सहारे के बिना मैं ये दान नहीं कर पाऊंगा लेकिन महाराज अरे कैसे सहारा दे दूं और उस पुत्र को दान में दे दूं जिसे मैंने इतने लाड प्यार से पाला पोसा है कितने लाड प्यार से इतना बड़ा किया है उसको दान में दे दूं और महाराज दान में देने की बात तो बहुत दूर की है अरे आप तो ऐसे वचन भर के आए हैं कि आज अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से चीरना पड़ेगा महाराज ये सब मुझसे नहीं होगा यूं कहते हैं महारानी कि धर्म की रेल सदा हरी होती है हो सकता है हमारी इसी में बधाई हो क्या तुम मेरे साथ में वो आरा नहीं चलवाओगी महाराज मेरी से आरा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मुझे एक सवाल का उत्तर दे दो कैसा सवाल और वो सवाल मेरा ये है महारानी अगर हमारे दरवाजे पर मौत आकर के ये कहे कि मुझे राजा मोरध्वज या धीरध्वज में से एक चाहिए और वो प्रश्न वो मौत तुमसे चीख और पुकार करे कि दोनों बाप बेटाओं में से मुझे एक चाहिए मुझे इतना बता दो कि तुम राजा मोरध्वज को भेंट में दोगी या अपने धीरध्वज बेटा को भेंट में दोगी महाराज अरे आज आपने मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया ये कैसा सवाल कर बैठे कि मैं किसे दान में दूंगी हाँ तो महाराज रही दान की बात अगर पति है तो वही संतान भी और हो जाएंगी लेकिन महाराज अगर ऐसी बात है कि मुझसे कोई ये पूछे कि भाई तुझे अपना बेटा दान करना है या पति तो महाराज मैं अपने बेटे को दान करने के लिए तैयार हूँ मैं आपके इस वचन को निभाने में आपके साथ हूँ महाराज मैं अपने बेटे अपने धीरध्वज का दान करने के लिए तैयार हूँ महाराज जग में न पैर पाप का जमता है तन मन की आहुति पे ये धर्म रूप धन कमता है डट एक ओर बचनों का पालन और लाल की ममता है समझदार भी चक्राजा पर दिल पापी ना थमता है समझदार भी चक्राजा पर दिल पापी ना थमता है से ले तू छंद अनोखे छाप लिए न
जावे सके थे नाथ लिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली। मेरे मेहरबानों, इतनी कहानी राजा मौधज ने विद्याधरणी महारानी को सुनाई। मेरी माता और बहनों, विद्याधरणी महारानी का दिमाग घूम गया और कहने लगी, महाराज मैं तो आपके साथ खड़ी हूं, जो अपने वचन भरे हैं मैं उसी प्रकार से आपके तीनों वचनों में सम्मिलित होंगी। लेकिन आपने एक बात का ख्याल नहीं किया कि महारानी कौन सी बात का? अरे तुमको तो मेरे से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए था। बेटा बेटी की शादी नहीं हो, शादी से पहले बेटा हो या बेटी हो पूरा अधिकार माँ और बाप का होता है। लेकिन शादी हो जाने के बाद अगर बेटी है तो उसके पति का अधिकार हो जाता है, और बेटा है तो उसके पत्नी का अधिकार हो जाता है। हमारे बेटे की शादी को आज 3 दिन हुए हैं, केवल मात्र 3 दिन। और बेटे की बहू ब्याहली जिसका नाम लजवंती, जो अभी महलों में आई बैठी है, जिसके हाथ का कंगना भी नहीं खुला, जिसने अभी तक नजर भर करके धीरधज की सूरत को भी नहीं देखा, धीरधज ने नजर भर करके उस लजवंती की सूरत को नहीं देखा। महाराज इतना तो बताओ, क्या उसे बिना पूछे ये दान करोगे? नहीं कर सकते महाराज। अगर बहू को पूछना होगा, अगर बहू ने हाँ कर दी तो ये दान कर सकते हो, अगर बहू ने ना कर दी तो महाराज आप वचनहार हो सकते हैं। राजा मौधज कहने लगा, महारानी मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया। अब क्या हो कि महाराज बहू को पूछो। राजा कहने लगे कि वो नई नवेली है, मुझे तो अच्छी तरह पहचानेगी भी नहीं। महारानी एक बार तुम जाओ और बहू को ये सारी बातें बताओ और अपने बेटे को दान में मांगो। सजनों, वो विद्याधरणी महारानी राजा मौधज को वही बैठा करके बहू के कमरे में चली जाती है और यहाँ